नमस्कार, ट्यूसडे मॉर्निंग आप सभी का स्वागत है पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। ये सबसे पहले देख लेते हैं कि मंगलवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस प्रकार के संकेत मिलते दिख रहे हैं। तो थोड़ी मिली जुली सी सुस्त सी शुरुआत हुई है। खासतौर से एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालिए, 60 अंक नीचे है, 18,750 के इर्द गिर्द घूम रहा है। डाउ फ्यूचर्स हालांकि 67 अंक ऊपर है, यहाँ पर थोड़ी डबल डिजिट स्ट्रेंथ जरूर दिखाई दे रही है। 30 अंकों की मजबूती दिखाने की कोशिश में नैस्डैक फ्यूचर्स भी अपने आप को ऊपर खींचे हुए है। बाकी एशियन मार्केट्स पर नजर डालें तो ढीली ढाली से शुरुआत हुई है। 20-22 अंक ऊपर जापानीज मार्केट है। कॉस्पी आधा प्रतिशत नीचे, स्ट्रेट टाइम्स में 1/4% की कमजोरी दिख रही है। लेकिन धड़ाम तो कमोडिटी बाजार हुआ बीते सत्र में जब डॉलर इंडेक्स में हुआ कमबैक। एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है कल इक्विटी कमोडिटी बाजार में, ग्लोबल मार्केट्स में कौन से संकेतों की वजह से हमने इतनी उठापटक देखी, पूरी डिटेल्स लेकर मेरी सहयोगी नुपुर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है। नुपुर मॉर्निंग, क्या हो गया? सब कुछ तो ठीक ठाक था, अच्छा खासा चल रहे थे, इक्विटी भी गिर गया, कमोडिटी भी गिर गया, क्या हो गया? बिल्कुल, जब हम बंद हो रहे थे तब डाउ फ्यूचर्स करीबन 130 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा था, तो शायद उसी का इम्पैक्ट दिखा। और 2-3 डेटा ऐसे सामने आए कि फेड और कंफ्यूज हो गया कि अब उसे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उसने हमें कंफ्यूज भी कर दिया। उसने हमें भी कंफ्यूज कर दिया और मार्केट को समझ नहीं आ रहा कि एक टाइम तो रिकवरी आती है और दूसरे मूवमेंट पे हम गिरावट देखते हैं। तो कल की बात करें तो काफी ज्यादा गिरावट थी कल अमेरिकी बाजार में। डाउ करीबन 500 पॉइंट के कट के साथ बंद होता नजर आया। नैस्डैक भी देखे तो 200 पॉइंट लुढ़क कर बंद हुआ। और जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आया वो अक्टूबर के महीने से कंपेयर करें तो बढ़कर आया था। 54.4 था अक्टूबर के महीने में, जो बढ़कर 56.6 इस बार हो चुका है। अब सवाल ये है कि जब जॉब्स डेटा आया तो वो काफी अच्छा था, नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आया तो ये अच्छा है। तो अगर अच्छा भी हो तो भी कंफ्यूजन, खराब भी हो तब भी कंफ्यूजन कि 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाए कि 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाए, ये एक कंफ्यूजन फेड की पॉलिसी से ही दूर हो पाएगा। जिस हिसाब से बाकी शेयर्स की भी बात करें तो टेस्ला में करीबन 6.5% की गिरावट थी, क्योंकि शंघाई की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां पर रिपोर्ट सामने आई है ब्लूमबर्ग से कि वो प्रोडक्शन कट हो सकता है, तो एक नेगेटिव खबर थी। टेक स्टॉक्स में कल भारी गिरावट दिखी, जिस हिसाब से नैस्डैक में फॉल था उस हिसाब से अमेजॉन और नेटफ्लिक्स में करीबन 2.5 से 3.5% की गिरावट हमने कल देखी, क्योंकि ग्रोथ के कंसर्न्स वहां पर निकल के आए हैं। अमेजॉन ने इनफैक्ट लेऑफ्स का भी एक अनाउंसमेंट किया था। पेप्सिको की बात करें तो वहां पर भी जॉब कट का डेटा आ रहा है, तो जॉब कट का डेटा भी आ रहा है, पेरोल का डेटा अच्छा आता है। अब फेड क्या करेगा, ये एक बड़ा सवाल यहाँ से उठकर आता है। इंटरेस्टिंगली एक ऐसा स्टॉक है जो आफ्टर आवर्स में 20% ऊपर था, जिटलैब, जहाँ पर जो क्वार्टर तीसरी तिमाही के जो नतीजे आए थे वो अनुमान से काफी बढ़िया आए थे, तो स्टॉक में 20% की बढ़त आपको आफ्टर आवर्स में दिखी। ऑस्ट्रेलिया के इंटरेस्टिंग डेटा सामने आया है, वहां पर जो दूसरी तिमाही का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो नेगेटिव इस बार आता दिखा, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यूरोपियन के बाजार देखे तो वो मिले जुले संकेत थे वहां से। अब आप जैसे कि आपने बताया डॉलर इंडेक्स की बात करें तो कमबैक था, 105 के आसपास ये अब आ चुका है। बॉन्ड यील्ड में भी इंप्रूवमेंट था 9 बेसिस पॉइंट का, 3.588% के आसपास अब ये। और जिस हिसाब से कल ऑयल पर खबर आई थी, सऊदी अरब में एशियाई तेल की जो खरीदारी है उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो घटाई गई है, तो वहां पे काफी मोमेंटम था कल क्रूड की बात करें तो। लेकिन जब बंद हुआ तो 3% लुढ़क कर बंद हुआ और 83 के आसपास ये बंद होता दिखा था। पिछले हफ्ते मेटल्स की बात करें तो काफी तेजी थी, वहां पर भी चमक फीकी पड़ गई। और सोना चांदी देखे तो वहां पर भी मोमेंटम काफी ज्यादा था। ओके, तो हमने प्रेशर बनता हुआ देखा है। अब ये देखना होगा कि जिस प्रकार के डेटा निकल कर आ रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड हमारे मार्केट उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं कि सोमवार यानी कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा। तो कल हमने देखा था कि एफएनओ स्पेस में जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं उनकी तरफ से बिकवाली देखने को मिली थी जब हम फ्राइडे के डेटा को रीड कर रहे थे। लेकिन आज नजर डाली जाए तो कैश स्पेस में 1140 करोड़ के आसपास की बिकवाली का फिगर एफआईआईज की तरफ से आया है। हालांकि एफएनओ स्पेस में खरीद हुई है और दमदार खरीदारी हमने कैश स्पेस में घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से आते हुए देखी है, जो कि 2600 करोड़ के पार निकल गई है। लेकिन आइए, मौजूदा ग्लोबल संकेतों के बीच में आपको क्या रणनीति अपनानी है, और इन सब पर बात करने के लिए फाइनली बड़ी छुट्टी के बाद जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, सो गुड टू हैव यू बैक सर। एक लंबी छुट्टी के बाद हम लोगों ने आपको बहुत मिस किया, आपकी स्ट्रैटेजीज, आपकी एडवाइस। सर बताइए आज क्या करना है? गुड मॉर्निंग यार, थैंक यू। देखिए व्यू तो ठीक है, अभी भी बाजारों में ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
जो मैं डेटा देख रहा था और जो बाजारों का मूवमेंट देख रहा था, भारतीय बाजार तो अभी भी मजबूती का रूप दिखा रहे हैं। हाँ, पिछले 2 सत्रों से जरूर अमेरिकी बाजार में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है। और मजे की बात देखिए, डेटा अच्छे आ रहे हैं। शुक्रवार को जॉब डेटा अच्छे आए थे, उस वजह से अमेरिकी बाजार गिरे। कल फिर से आपके थोड़े मैन्युफैक्चरिंग और बाकी दूसरे इकोनॉमिक डेटा मजबूत आते दिखे हैं, उस वजह से अमेरिकी बाजार गिरे। और डर ये है कि भाई अगर डेटा मजबूत है तो ब्याज दरें और ज्यादा तेजी से बढ़ाई जा सकती है। लेकिन ब्याज दरें का जो बढ़ना है वो पूरा इस बात पर डिपेंड करता है कि महंगाई कम होगी या नहीं। तो महंगाई के आंकड़ों के हिसाब से अमेरिकी बाजार इवेंचुअली चलेंगे। लेकिन 34,500 के आसपास डाउ ने थोड़ा सा टॉप बनाया है और वहां से हल्का फुल्का करेक्शन आया है। तो हम थोड़ा फॉलो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम जब तक 18,500 के ऊपर बंद हो रहे हैं तब तक कोई खास चिंता की बात नहीं है। इसीलिए आज तुरंत प्रभाव से जो सपोर्ट का काम करेगा वो होगा 18,550 से लेकर 18,625 की रेंज। ये निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट है दिन के लिहाज से। आई थिंक ये रेंज हम होल्ड करने की कोशिश करेंगे, इसके नीचे शायद हम जाने नहीं चाहिए। ऊपर की तरफ 18,725 से 18,800 ये रेंज है जहाँ पर हल्की फुल्की रुकावट प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है। और जहाँ तक मेरा अंदाजा सही है, कल बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है। तो उस लिहाज से बैंक निफ्टी तो कल ही आपको मजबूती की संकेत दे रहा था। आज ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन नहीं है तब भी कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। 43,100 बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जो है। अगर आज करेक्शन के साथ बैंक निफ्टी इस रेंज में आपको मिलता है तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको खरीदारी करनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 43,515 का हाई हमने बनाया है बैंक निफ्टी पर 2 तारीख को। उसके आसपास हल्की फुल्की रुकावट है। तो 43,500 43,650 ये वो रेंज है जहाँ पर बैंक निफ्टी थोड़ा सा रुकने की कोशिश करेगा। इन लेवल्स पर आज आपको नजर रखनी चाहिए। जी हाँ, पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच। इतने समय के बाद आपकी आवाज सुन के और एडवाइस मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। होप टू सी यू इन द स्टूडियोज वेरी सून। मैं रिपीट कर देती हूँ, सर ने जो यहाँ पर स्ट्रैटेजी बताई है तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस अपने लेवल्स को वॉच करके चलना है। सर की एडवाइस यही है, 18,550 625 ये सपोर्ट रेंज, इसको आप फॉलो करके चलिए। 18,725 से 800 ये आज रेजिस्टेंस बैंड साबित होगी। बैंक निफ्टी 43,000 43,100 सपोर्ट का काम करेगा और अपर बैंड है वो यहाँ पर नए रिकॉर्ड लेवल्स की तरफ एक बार फिर से स्ट्रेच होता हुआ दिख सकता है। 43,500 से 650 ये वाली जो रेंज है वो आज रेजिस्टेंस बैंड का काम करेगी। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक्स और सेक्टर्स में एक्शन रहेगा। नुपुर हमारे साथ बनी हुई है। नुपुर बताइए, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हैं? स्टॉक्स एंड न्यूज की लिस्ट क्या कहती है? सिर्फ फेड ही की तरफ से इतने सारे डेटा नहीं आ रहे, हमारे यहाँ भी काफी सारे ट्रिगर्स हैं। इनफैक्ट कल आरबीआई की पॉलिसी और परसों गुजरात की इलेक्शन भी है। तो आज से बात करें तो बिकाजी फूड इंटरनेशनल का जो अर्निंग्स है आईपीओ के बाद जो नतीजे आते हैं वो आज आते दिखेंगे। पीटीसी इंडिया जहाँ पे पहली तिमाही के नतीजे आएंगे तो यहाँ पर नजर रहने वाली है। ग्रैन्यूल्स एंड वेल की बात करें तो वहाँ पे बोर्ड बैठक है, निवेश को लेकर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट अनाउंस करेगी आज। और स्टार हाउसिंग फाइनेंस जहाँ पे स्टॉक स्प्लिट को लेके बोर्ड बैठक है तो ये स्टॉक पर भी नजर रहेगी। खबरों से देखें तो टाटा मोटर्स आज फोकस में रहने वाला है क्योंकि कंपनी अगले महीने से यात्री वाहनों के जो दाम है वो बढ़ाने पर विचार कर सकती है। स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म के चलते कीमतें बढ़ाई जाएगी तो ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है। टाइटन कल्याण ज्वेलर्स भी आज फोकस में रह सकते हैं क्योंकि सोने की जो चोरी हो रही थी उस पर रोक लगाने के लिए काफी सारे जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो लगाए गए हैं तो यहाँ पर नजर रहेगी इन सारे स्टॉक्स पे। इनफैक्ट कल ये बजिंग भी थे। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर देखे तो वहाँ पे नवंबर का जो टोल डेटा आया वो काफी स्ट्रॉन्ग आते दिखा है। 39% की बढ़ोतरी आप देखेंगे पिछले महीने वाई बेसिस पे, तो ये काफी पॉजिटिव है। ड्रीम फॉक्स सर्विसेज जहाँ पे विट्सर गोल्फ के साथ कंपनी ने एक स्ट्रेटेजिक करार किया है तो पॉजिटिव न्यूज आती दिखी है कंपनी के लिए। आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी पॉजिटिव खबर है क्योंकि कंपनी को करीबन 175 करोड़ का एक नया ऑर्डर मिला है तो यहाँ पर नजर रखिएगा। बाजार कंज्यूमर केयर जहाँ पे बायबैक का कंपनी अनाउंसमेंट कर सकती है। 9 तारीख के दिन कंपनी की बोर्ड बैठक है। और एचडीएफसी लिमिटेड जहाँ पे एलआईसी जहाँ पे एचडीएफसी में एलआईसी ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है तो पॉजिटिव न्यूज आते देखिए एचडीएफसी के लिए। ओके, चलिए, तो ये वो लिस्ट है जिस पर आपको फोकस करना है और यहीं से आपको स्पेसिफिक स्टॉक और सेक्टर में एक्शन देखने को मिलेगा। शुक्रिया नुपुर वो पूरी डिटेल रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे जिनकी तरफ से रेणुका शुगर खरीद के चलने की सलाह है। इस स्ट्रैटेजी में आपको स्टॉप लॉस लगाना है 56.50 रुपए का, टारगेट होगा 64.50 रुपए का। वहीं अनराठी सिक्योरिटीज, आज सोनाटा सॉफ्टवेयर पर इनका भरोसा है, इन्हें लगता है आप यहां खरीदारी करके चले तो आपको स्टॉप लॉस 580 का लगाना है और टारगेट आपको ऐसी स्थिति में 610 का मिल जाएगा। वहीं एक्सिस सिक्योरिटीज डीएलएफ
खरीद के चलने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस इस स्ट्रैटेजी के लिए 409 का होगा, 430 के टारगेट के लिए। और दूसरी रेकमेंडेशन दीपक नाइट्राइट पर भी है, खरीदारी करके चले, 2220 का स्टॉप लॉस, 2310 का टारगेट आपको इस स्ट्रैटेजी के लिए मिल जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर हमने तो जान लिया कि कहां कहां एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन अब सबसे पहले आज ये जान लेते हैं कि कमोडिटी बाजार में आज आपको क्या रणनीति अपनानी है। और इन सब पर बात करने के लिए केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं। केडिया जी गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले हम आप ही से शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि कमोडिटी बाजार में घमासान मच गया है। सबसे पहले तो सोना चांदी अच्छी खासी रैली चल रही थी, 5 महीने के हाईस पर सोना, 7 महीने की ऊंचाई पर चांदी, और बड़ा लंबा झटका लगा है बीते सत्र में। तो जरा बताइए आज क्या किया जाए। वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, झटका जो लगा है वो इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन है। जिस ढंग से हमने देखा डॉलर काफी ज्यादा ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुका है। हमने देखा 114 से लगभग 104 तक आ गया था, तो ये कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि डॉलर में वापस एक अगर रिवर्ट बैक आता तो उसका एक असर पड़ेगा। तो कल के सेशन में हमने देखा डॉलर में तेजी आई, जिस ढंग से सर्विस सेक्टर के डेटा आया, कुछ कंसर्न्स अभी भी बताए जा रहे हैं फेड के रेट हाइक को लेकर, जिसकी वजह से हम मान सकते हैं कि एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग गोल्ड में बनता हुआ दिखाई दिया। बट जो ओवरऑल हॉराइजन है वो कहीं पे भी कोई चेंज होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक गोल्ड में एक तो रुपए की गिरावट भी रहेगी डोमेस्टिक मार्केट में, जो सोने को सपोर्ट करेगी। तो आई थिंक आज थोड़ा नीचे मिलता है 53,250 के करीब, तो वहां पे लेके चलना चाहिए। अपसाइड लिमिटेड रहेगा, बट 53,550 से 600 तक का लेवल गोल्ड में। वहीं अगर चांदी की भी बात करें तो चांदी ने एक फ्राइडे के दिन बहुत बड़ी रैली दिखाई है, तो एक पुल बैक बनता है, इसलिए कल 1200 पॉइंट की गिरावट हमने देखी है। 64,900 इज गुड टू बाय अगेन, जो ऊपर में मुझे लगता है 65,600 से 66,000 के बीच में दिखा सकता है। बट एक करेक्शन थोड़ा बहुत बना हुआ रहेगा अगले 2-5 दिन तक। कच्चे तेल में जो हमने $3-5 का करेक्शन आता हुआ देखा है, घरेलू बाजार में क्या किया जाए? डेफिनेटली कच्चा तेल थोड़ा सा कंसर्निंग इसलिए हो सकता है बिकॉज एक तरफ हम देख रहे हैं चाइना ओपन अप हो रहा है जो प्राइसेस को सपोर्ट दे रहा है, वहीं दूसरी ओर ओपेक प्लस के जो डिसीजन है वो स्टिक टू अक्टूबर प्लान है, जो 2 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन कट है, ये कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट दे। बट दूसरी ओर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं डिमांड को लेकर भी कंसर्न है और रशिया प्राइस कैप को लेकर भी है। तो इसी बीच मार्केट एक रेंज में ट्रेड होता हुआ रहेगा। कल की गिरावट के बाद आज एक मौका बनता है बाइंग का, जो 6380 पे लेके चल सकते हैं, 6550 तक के लेवल देखते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर भी दायरे का ट्रेड दिखेगा। कल हमने घरेलू बाजार में बहुत तगड़ी गिरावट देखी थी और 150 रुपए नीचे हमने MCX पर कच्चे तेल को 6400 के पास बंद होते हुए देखा था। अच्छा, बेस मेटल्स में क्या करें? यहाँ पर भी थोड़ा सा चाइना रीओपनिंग की जो उम्मीद जगी थी उससे कुछ सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा था, डॉलर भी नीचे आया था तो मेटल्स को सहारा मिला था। अब क्या करें जो कल आया है करेक्शन उसके बाद? देखिए, कल का करेक्शन प्योरली हमें लगता है कि डॉलर में जिस ढंग से रिवार्ड हुआ है उसका करेक्शन है। चाइना के फैक्टर की वजह से हमने ऑलरेडी देखा कि कॉपर 660 वाला 700 के ऊपर निकल जाता है, 708 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है। तो आई थिंक व्यू में कोई चेंजेस नहीं है बिकॉज इन्वेंट्री लेवल्स, कंजम्पशन लेवल जो आगे बढ़ने हैं वो प्राइसेस को सपोर्ट करेंगे। तो कल की गिरावट के बाद एक मौका बन जाता है बाइंग के लिए। तो आई थिंक 693, 692 के करीब लेके चलिए, वापस पुल बैक आएगा 700, 704 का लेवल। बट ध्यान रखिए 708 के ऊपर टेक्निकल एक अच्छा खासा ब्रेकआउट रहेगा, जो 720-25 का भी लेवल दिसंबर एंड तक दिखा देगा। बट इन ऑल बेस मेटल में कॉपर और जिंक दोनों ही बाय ऑन ड्रॉप में रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए। अपनी कमेंट्री की शुरुआत में जिक्र किया था कि आज रुपए में कमजोरी के लिए तैयार रहना चाहिए, और कल भी बड़ा स्ट्रेंज मूव था। डॉलर इंडेक्स दबा रहा, मेजर करेंसीज चढ़ी हैं, लेकिन हमारा रुपया है वो धंसता चला गया और इसकी क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट आधे 0.5% नीचे हुई है 81.79 के पास। आज क्या करना है? देखिए, रुपए में मुझे लगता है कि ईयर एंड है, जनरली हम डॉलर की डिमांड भी देखते हैं, डॉलर में भी रिकवरी है। साथ में हमने पिछले कुछ महीनों में हमने देखा जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है काफी ज्यादा ड्रॉप हो चुका है, जिसके चलते हमने बार बार में देखा आरबीआई लोअर लेवल्स पे कहीं ना कहीं डॉलर वापस बाइंग करी। तो मुझे लगता है कि रुपए में आज भी गिरावट रह सकती है, जो 82-10 तक का लेवल अगले 2 सेशन में दिखा सकती है। टाइमिंग मार्केट 81 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा, ना ही 8250 के ऊपर जाएगा। एक कंसोलिडेशन फेज अगले 10-12 दिन हम मार्केट में आते हुए देखेंगे। चलिए, तो $1 81 और 82.5 के बीच में घूमता हुआ दिखाई देगा। कल तो ऑफ कोर्स ब्याज दरों पे फैसला हमारे आरबीआई की तरफ से भी आना है, तो देखना होगा उसके बाद किस तरह का मूवमेंट इक्विटी मार्केट एंड ऑफ कोर्स रुपए में दिखता है। शुक्रिया केडिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी करेंसी में करना क्या है। आइए अब जान लेते हैं कि इक्विटी बाजार में आज आपको क्या रणनीति अपनानी है। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के मुदित गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदित जी मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। सबसे पहले ब्रॉडर मार्केट्स पर अपना व्यू रखिए। गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन।
बिल्कुल, देखिए ब्रॉडर मार्केट्स पर व्यू पूरी तरह से साफ है। कोई भी डिप मार्केट में देखने को मिलता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हमें लगता है निफ्टी में अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। इसी वीक में निफ्टी में 19,000 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव है। हैवीवेट काउंटर्स में बढ़िया बाइंग देखने को मिल रही है, तो डिप में खरीद के चलेंगे। आज के सेशन के लिए निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो हमें लगता है निफ्टी में 18,750 तक के अपसाइड मूव निफ्टी में नजर आते हैं, तो बिल्कुल डिप में खरीद के चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 18,570 का। डिप में खरीदेंगे 18,630 के आसपास आता है, अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा खरीदारी का। 18,750 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 18,570 का। वहीं अगर निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो निफ्टी बैंक में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है, काफी अच्छे चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं और कल के सेशन में तो निफ्टी बैंक में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। हमें लगता है आज फॉलो अप बाइंग नजर आएगी, तो निफ्टी बैंक में भी डिप में बाय करेंगे। 43,200 के आसपास आता है, एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। 43,500 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस आएगा 43,100 का। चलिए, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में तो आपका कन्विक्शन है, खरीदारी बनती है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ दिखाई दे रहा है? स्टॉक स्पेसिफिक बिल्कुल बाय करके चलेंगे। कुछ सेलेक्टिव सेक्टर्स हैं जहां पर बढ़िया बाइंग नजर आ रही है। तो आज के लिए जो 2 स्टॉक चुने हैं, सबसे पहले एक मेटल एनएमडीसी को खरीद के चलेंगे। जिस तरह के चार्ट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार एक हायर हाइज हायर डोज में काउंटर ट्रेड हो रहा है और बढ़िया अपसाइड के लिए फिर तैयार हो चुका है। हमें लगता है आज के सेशन में 127 के टारगेट्स के लिए एनएमडीसी को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 120 का। दूसरा स्टॉक रहेगा चंबल फर्टिलाइजर की चार्ट्स पर बात करते हैं तो स्टॉक में करेक्शन के बाद एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और ब्रेकआउट के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। हमें लगता है आज के सेशन में जैसी स्टॉक में 312-313 का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, अच्छा अपसाइड मूव आ सकता है। 317 कंजर्वेटिव टारगेट्स हैं आज के लिए। अगर 317 भी निकलता है तो 325 तक के अपसाइड मूव चंबल फर्टिलाइजर में नजर आते हैं, लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 304 का। ओके, ये तो आपने स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात की, लेकिन जब सेक्टर्स की या इंडाइसेस की बात करते हैं, सबसे अच्छी बात हमने पिछले कुछ हफ्तों में ये देखी है, जब बाजार में ब्रॉडर मार्केट्स में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हाइज बन रहे थे, सेक्टोरल चर्निंग हमने बड़ी जबरदस्त देखी। कभी मेटल ने लीडरशिप ली, कभी आईटी आगे था, कभी एफएमसीजी, सबने बारी बारी से आप कह सकते हैं नेतृत्व किया है। मुझे बताइए, कल हमने मेटल स्पेस में बहुत अच्छा एक्शन देखा। निफ्टी मेटल की ही अगर बात करते हैं, कितना भरोसा आपको वहां बनता हुआ दिख रहा है? देखिए, निफ्टी मेटल के ओवरऑल स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। अगर हम बात करते हैं तो एक अप मूव आया था 5700 से लेकर करीब 6500 का। उसके बाद करीब 2 हफ्ते का कंसोलिडेशन देखने को मिला और वो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट निफ्टी मेटल में हुआ है और फिर एक बार निफ्टी मेटल अपसाइड के लिए तैयार हो चुका है। जो चार्ट निफ्टी मेटल इंडेक्स के बनते हुए नजर आ रहे हैं, हमें लगता है 7200 तक के अपसाइड मूव निफ्टी मेटल इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे। सभी स्टॉक्स में काफी अच्छी बाइंग नजर आ रही है। टाटा स्टील की बात करें, जेएसडब्ल्यू स्टील की बात कर रहे हैं, सेल, वेदांता, हिंडेल्को कल के सेशन में काफी अच्छे हाइज बनते हुए नजर आए हैं। फॉलो अप रैली यहाँ से अभी और देखने को मिल सकती है और उसके चलते मेटल इंडेक्स में 7200 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, तो कोई भी छोटा मोटा डिप भी आता है, खरीदारी का मौका रहेगा। ओके, एनबीएफसी सेक्टर की तरफ से हमने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन देखा है और लगातार आप और दूसरे एक्सपर्ट्स उस पर भरोसा जता चुके हैं। आज एनबीएफसी स्पेस कोई स्पेसिफिक स्टॉक पे नजर होगी या पूरा सेक्टर है जहां पर क्वालिटी स्टॉक्स है उस पर फोकस करना चाहिए? देखिए, एनबीएफसी में भी काफी अच्छे मोमेंटम बने। देखिए, जो सेक्टर में कोई बाइंग नजर नहीं आई थी, वो सेक्टर रोटेशन के चलते एनबीएफसी में भी काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। मिसाल के तौर पे तो सबसे बढ़िया एग्जांपल एम&एम फाइनेंस का ही रहेगा। एम&एम फाइनेंस के जो चार्ट्स बने हैं, ट्रायंगुलर पैटर्न के बाद ब्रेकआउट हुआ है। कल के सेशन में वो ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो 241 के आसपास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। अभी और तेजी दिखाएगा। 260 पोजिशनल टारगेट है। 4 से 5 दिन के नजरिया लेकर लॉन्ग करते हैं। 260 तक के अपसाइड मूव एम&एम फाइनेंस में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस 230 का होगा। दूसरा, इसके अलावा एक और एनबीएफसी है, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग पे भी बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। इतना बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद इस काउंटर में ब्रेकआउट आया है। वीकली चार्ट्स को देखते हैं तो वीकली चार्ट्स पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के उसका ब्रेकआउट हुआ है
और ये जो ब्रेकआउट है, जो लेवल्स पे ये काउंटर ट्रेड हो रहा है, करीब करीब 2.5 साल के हाई के ऊपर ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज काफी पॉजिटिव है। 101 तक के अपसाइड मूव L&T फाइनेंस में नजर आते हैं। L&T फाइनेंस को भी खरीद के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 89 का। 3 डिजिट के लिए L&T फाइनेंस पूरी तरह से तैयार हो चुका है। पॉइंट टेकन। मुदित जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ब्रॉडर मार्केट्स में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ है, एंड ऑफ कोर्स ये भी बताने के लिए कि एनबीएफसी सेक्टर है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, खासतौर से M&M फाइनेंस, L&T फाइनेंस, ये 2 पॉकेट्स हैं जो आपकी बेहतरीन कमाई करा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। और आज तो इनफैक्ट ब्रोकरेज की तरफ से एक ही बड़ी रिकमेंडेशन निकल कर आई है, वो है मैक्वेरी पर। जी हाँ, मैक्वेरी टाइटन पर आउट परफॉर्म का स्टैंस अपना बरकरार रखे हुए है और इनका जो टारगेट है वो 3200 का निकल कर आ रहा है। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।